एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षा मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र संरक्षण प्रकल्प के द्वारा आयोजित इस व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः इस सूत्र के द्वारा योग का जो स्वरूप है, योग का जो लक्षण है, उसको प्रस्तुत किया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त की वृत्तियां क्या क्या है उसको बतलाने के लिए आगे जो सूत्र है उसमें कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती है। पुनः ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं 5 प्रकार की होती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उनमें से प्रमाण वृत्ति और विपर्यय वृत्ति, इनका जो विवेचन है पूर्व सूत्रों में किया जा चुका है और हम लोग विकल्प वृत्ति का विवेचन कर रहे थे। विकल्प वृत्ति का स्वरूप बतलाते हुए सूत्रकार ने यह कहा कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्पः यह लक्ष्य है और शब्द ज्ञानानुपाति और वस्तु शून्य ये दो जो हैं उसके लक्षण हैं। तो उसमें शब्द ज्ञानानुपाति जो पद है उसका अर्थ है शब्दस्य ज्ञानम, शब्द ज्ञानम अर्थात शब्द जनितम ज्ञानम। दूसरे शब्द में कहें शब्द बोध, शब्द से होने वाला जो अर्थ का बोध उसको हम कहेंगे शब्द ज्ञानम। तत् अनुपतितुम शीलम अर्थात स्वभावो यस्य, उसका अनुसरण कर, अनुपतितुम अर्थात अनुसर्तुम, उसका अनुसरण करना जिसका स्वभाव है उस वृत्ति को कहते हैं विकल्प। लेकिन शब्द से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान अर्थात जिस अर्थ का ज्ञान शब्द से हो रहा है वह अर्थ, वह वस्तु है ही नहीं, वस्तु शून्य, निर्वस्तुक है। शब्द के द्वारा जिस अर्थ का बोध कराया जा रहा है वह वस्तु तो है ही नहीं। वो ऐसी जो निर्वस्तुक का ज्ञान कराने वाला जो वृत्ति है उस वृत्ति को हम कहते विकल्प वृत्ति। अब इसी विकल्प वृत्ति का प्रसंग चल रहा था, उसमें ये कहा गया, एक प्रश्न उठाया गया कि प्रश्न ये है कि जब ये शब्द ज्ञानानुपाती है, शब्द को सुन करके जिस अर्थ का बोध होता है उसका अनुसरण करने वाला यह विकल्प है, तो ऐसी स्थिति में तो इसका अंतर्भाव आगम प्रमाण में हो जाना चाहिए, शब्द प्रमाण में हो जाना चाहिए, अथवा वस्तु शून्य होने के कारण इसका जो है अंतर्भाव विपर्य में हो जाना चाहिए। इस प्रश्न को उठाते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि स अर्थात सह विकल्पः, स न प्रमाणोपारोही न विपर्योपारोही, उसका अंतर्भाव, उपारोही माने अंतर्भावी, उसका अंतर्भाव न हम प्रमाण में कर सकते हैं न विपर्य में कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है उसको बतलाते हुए कहते हैं कि वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो, भले वस्तु नहीं है, निर्वस्तुक है, जिस अर्थ को संकेतित कर रहा है वह शब्द, वह अर्थ भले ही नहीं है, वह वस्तु भले ही नहीं है, लेकिन न होते हुए भी शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधन, शब्द का जो ज्ञान है कि यह शब्द इस अर्थ का बोध कराता है, ये जो ज्ञान हमको है उसके कारण क्या होता है, व्यवहारो दृश्यते, उसके कारण ये व्यवहार देखा जाता है, इस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। तद्यथा उसमें उदाहरण दिया था, ये शास्त्रीय उदाहरण है, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। जब हम चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम कहते हैं
तो जिस प्रकार हम देवदत्तस्य पुस्तकम कहते हैं, इदम देवदत्तस्य पुस्तकम, यह जो है देवदत्त की पुस्तक है, ऐसा जब हम कहते हैं, ये जो षष्ठी विभक्ति है देवदत्तस्य में, इस षष्ठी विभक्ति के द्वारा देवदत्त और पुस्तक दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों में भेद है, उस भेद की प्रतीति होती है षष्ठी विभक्ति के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम कहते हैं, तो पुरुष और चैतन्य दोनों मानो भिन्न भिन्न है, दोनों में मानो भेद है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो जो अभेद है, जो अभिन्न है, उनमें भेद की जो प्रतीति हो रही है, ये विकल्प वृत्ति से है। इसीलिए ये कहा कि चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम कहते हैं इदम देवदत्तस्य पुस्तकम, तो देवदत्तस्य यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि विशेषण व्यावर्तक होता है, और देवदत्तस्य कहने से यह पुस्तक यज्ञदत्त की नहीं है, ये व्यावृत्ति हो जाती है, यज्ञदत्त आदि की व्यावृत्ति हो जाती है। तो व्यावर्तक होने के कारण जो देवदत्त से यह पद है, वह पद विशेषण है। और किसका विशेषण है? वही पुस्तकम का वह विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम जब हम कहते हैं, पुरुषस्य में षष्ठी है, तो यह जो पुरुषस्य है ये विशेषण है किसका? चैतन्य का। तो इनमें विशेष्य और विशेषण भाव संबंध की प्रतीति होने लगती है षष्ठी को सुनने के साथ साथ। लेकिन जब यदा चितिरेव पुरुषः, जो चैतन्य है वही पुरुष है, जो पुरुष है वो चैतन्य है, दोनों में कोई भेद है ही नहीं, तो किमत्र केन व्यपदिश्यते, विशेष विशेषण भाव जो है भेद में होता है, अभेद में नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं किम अत्र केन व्यपदिश्यते, किसको हम विशेषण बनाए और किसको जो है हम विशेष्य माने। तो इसी बात को कह रहे हैं किम अत्र केन व्यपदिश्यते। लेकिन भवतिश व्यपदिश्यते, व्यपदेशे वृत्ति, जब इस प्रकार का विशेष विशेषण भाव का प्रयोग हम करते हैं, तो उससे क्या होता है? उस प्रकार की वृत्ति बन जाती है, मानो दोनों भिन्न है, इस प्रकार की वृत्ति, हमारी चित्त वृत्ति उसी प्रकार की बनती है। तदाकाराकारित वृत्ति होती है, भेदाकाराकारित चित्त वृत्ति होती है। तो इसीलिए कहते हैं भवत्य विपदेशे वृत्ति, विपदेश होने पर ये वृत्ति होती है। उसका उदाहरण दिया था, उसमें कहा था यथा चैत्रस्य गौ, ये मैंने जैसे देवदत्त से पुस्तकम कहा, तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया चैत्रस्य गौ। चैत्रस्य गौ जब हम कहते हैं, तो यहाँ पर चैत्रस्य में षष्ठी विभक्ति है, इस षष्ठी विभक्ति के द्वारा दोनों में भेद की प्रतीति होती है कि चैत्र भिन्न है और गौ जो है भिन्न है, गाय भिन्न है और चैत्र नामक व्यक्ति जो है भिन्न है। तो यहाँ चैत्रस्य जो है वो विशेषण है और गौ जो है यह विशेष्य है। तो इस प्रकार दोनों में विशेषण विशेष्य भाव जिस प्रकार प्रतीत होता है और है, ठीक उसी प्रकार से यद्यपि चैतन्य और पुरुष एक ही है, उसमें कोई विशेषण विशेष भाव है नहीं, तथापि पुरुषस्य चैतन्यम जब हम कहते हैं तब प्रतीत होता है कि पुरुष मानो विशेषण है और चैतन्य मानो विशेष्य है। इस प्रकार विशेषण विशेष्य भाव की प्रतीति होने लगती है, दोनों में भेद की प्रतीति होने लगती है। दूसरा उदाहरण दिया था तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, विकल्प वृत्ति का यह दूसरा उदाहरण है। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, प्रतिषिद्धाः वस्तुनः धर्माः यस्मिन् स पुरुषः, प्रतिषिद्धाः वस्तुनः धर्माः यस्मिन् स प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः। अर्थात शास्त्र के द्वारा जो वस्तु के जो धर्म है, घटपट मठ आदि जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उनके जो धर्म है, वे धर्म जिसमें निषिद्ध है, जिसमें उन धर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा शास्त्रों से निषिद्ध धर्म वाला वह पुरुष है, ऐसा ये कहा गया है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुष के द्वारा। अब इस वाक्य को सुनने के बाद क्या होता है कि
शब्द के ज्ञान के कारण वस्तु धर्मों का जो अभाव है, उस अभाव की प्रतीति पुरुष में होने लगती है। लेकिन है क्या? सांख्य और योग दर्शन के अनुसार अभाव नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार अभाव नामक कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम भूतले घटो नास्ति अथवा भूतले घटः घटस्य अभावः अस्ति, ऐसा जब हम कहते हैं, भूतल में घट का अभाव है, जब ऐसा कहते हैं तो क्या हमको दिखाई पड़ता है? उसका अधिकरण भूतल, भूतल दिखाई पड़ता है। इसीलिए सांख्य और योग ने अभाव को अधिकरण स्वरूप माना है। तो अभाव चूंकि अधिकरण स्वरूप है, अभाव कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा कहने से जो वस्तु के धर्मों का अभाव की प्रतीति होती है और वस्तु के धर्म के अभाव रूप विशेषण से पुरुष को हम विशिष्ट मान रहे हैं, अर्थात वह जो है विशेषण हो गया और पुरुष जो है विशेष्य हो गया। इस प्रकार से जो ये प्रतीति हमको इस व्यवहार के कारण होती है, ये क्या है? विकल्प वृत्ति है। उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष जब हम कहते हैं तो निष्क्रिय पुरुष का तात्पर्य है निर्गता क्रिया जस्मात्, जिससे क्रिया निर्गत हो गई है, क्रिया जिससे दूर हो गई है, ऐसी होती है। अर्थात क्रिया, समस्त क्रियाओं का अभाव उसमें प्रतीत होता है। तो यह पुरुष कैसा है? निष्क्रिय माने अभाव वाला, क्रियाओं के अभाव वाला यह पुरुष है। क्रियाओं के अभाव से विशिष्ट यह पुरुष है, अर्थात क्रिया का जो अभाव है वो विशेषण है और ये जो पुरुष है वो विशेष्य है। दोनों में इस प्रकार विशेष्य विशेषण भाव दिखाई पड़ने लगता है, प्रतीत होने लगता है इस व्यवहार से। तो ये क्या है? ये विपर्य है। वस्तुतः अभाव तो है ही नहीं। अभाव और पुरुष चूंकि उससे विशिष्ट नहीं हो सकता है, इस कारण से इसको हम विकल्प वृत्ति मानेंगे। इसके बाद एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, वहीं पर हम लोग का पाठ उस दिन समाप्त हुआ था कि तिष्ठति बाणः, तिष्ठति बाणः और स्थास्यति स्थितः इति गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रं गम्यते। तिष्ठति बाणः, स्थास्यति, बाणः का संबंध प्रत्येक के साथ हम कर ले। तिष्ठति बाणः, स्थास्यति बाणः, स्थितः बाणः। जब हम बाणः तिष्ठति कहते हैं तो तिष्ठति का अर्थ क्या होता है? स्था गति निवृत्तौ। स्था धातु का अर्थ है गति की निवृत्ति, गति का रुक जाना, उसी को हम कहते हैं स्था धातु के द्वारा। तो तिष्ठति का मतलब है रुक रहा है, बाण स्थित हो रहा है, माने बाण रुक रहा है, ये तिष्ठति का अर्थ है। और आप सभी लोग जानते हैं तिष्ठति यह लट लकार का रूप है। तो तिष्ठति बाणः कहने से क्या है कि वर्तमान कालिक उस बाण की गति का अभाव, वर्तमान कालिक बाण की गति का अभाव इसमें जो है प्रतीत हो रहा है। गति की निवृत्ति, वर्तमान कालिक बाण की गति की निवृत्ति अर्थात बाण की गति का अभाव इसमें प्रतीत हो रहा है। और जब हम स्थितः कहते हैं, स्थास्यति कहते हैं, स्थास्यति से क्या है? लृट लकार जो है भविष्यत काल में होता है। तो भविष्यत काल में होने के कारण भविष्यत कालिक बाण की गति निवृत्ति, ये स्थास्यति बाण के द्वारा हमको प्रतीत होता है। और जब हम स्थितः कहते हैं, ये त प्रत्यय जो है वो भूतकाल के अर्थ में होता है, निष्ठा प्रत्यय है त प्रत्यय। इस त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में करते हैं, तो इसीलिए भूतकालिक बाण की गति निवृत्ति की प्रतीति इससे होती है। तो इस प्रकार बाण की जो गति निवृत्ति रूप जो क्रिया है, वो गति निवृत्ति रूप क्रिया की ही वृत्ति हमारे चित्त में बनती है। इसीलिए कहते हैं कि गति निवृत्तो धात्वर्थ मात्रम गम्यते। इसके द्वारा गति की जो निवृत्ति है, जो कि स्था धातु का अर्थ है गति निवृत्ति, उस गति निवृत्ति रूप जो धात्वर्थ है, धातु का जो अर्थ है, वही गम्यते, वही जो है इसमें प्रतीत होती है और उसी प्रकार की हमारी वृत्ति बनती है।
तिष्ठति कहने से वर्तमान काल के बाण की गति निवृत्ति, और स्थास्यति बाण कहने से भविष्यत कालिक बाण की गति निवृत्ति, और स्थितः कहने से भूतकालिक बाण की गति निवृत्ति रूप जो क्रिया है तदाकाराकारित हमारी चित्तवृत्ति होती है जब हम तिष्ठति बाण सुनते हैं, स्थास्यति बाण सुनते हैं या स्थितः बाण ऐसा सुनते हैं। लेकिन है क्या, ये जो है, ये जो गति निवृत्ति जो है, ये क्या वस्तुतः उस बाण में है? बाण क्या गति निवृत्ति का कर्ता हो सकता है? बाण क्या गति निवृत्ति का कर्ता के रूप में बाण को हम स्वीकार कर सकते हैं? तो नहीं। और बाण में वर्तमानात्वादि इसको हम क्या स्वीकार करते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि पारमार्थिकतया कर्तृत्वम कर्तृत्वस्य वर्तमानत्वादिकं च, ये जो उसमें प्रतीत होता है, उसमें जो बाण में जो कर्तृत्व के प्रतीति हो रही है तिष्ठति कहने से, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी लोग जो व्याकरण पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि ये जो टिप प्रत्यय होता है यहाँ कर्ता के अर्थ में है, क्योंकि लह कर्मणि च भावे चाकर्म के सूत्र है, उसके द्वारा जो सकर्मक धातु है उससे जो लकार है वो कर्ता और कर्म के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर कर्ता के अर्थ में टिप प्रत्यय है, तो तिष्ठति कहने से तो कर्तृत्व की प्रतीति होती है, बाण में कर्तृत्व की प्रतीति होती है। और इसी प्रकार स्थास्यति कहने से उसमें भी जो है कर्तृत्व की प्रतीति होती है। तो ये कर्तृत्व की जो प्रतीति है, क्या वस्तुतः कर्तृत्व बाण में है? नहीं है, ये बाण में ये कर्तृत्व नहीं है, लेकिन सुनने के बाद हमको उसमें कर्तृत्व की प्रतीति होती है बाण में। तो इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, यह जो है वो विकल्प वृत्ति है। इसलिए कहा कि जो तिष्ठति बाणः स्थास्यति बाणः स्थित इति गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते, गति निवृत्ति रूप जो धात्वर्थ है, स्था धातु का जो अर्थ है उसकी प्रतीति होती है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देते, तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः का तात्पर्य क्या है कि अनुत्पत्ति रूप धर्म वाला पुरुष है, पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उत्पत्ति रूप जो धर्म है उसका अभाव इसमें प्रतीत होता है, पुरुष में उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव इस वाक्य के द्वारा प्रतीत हो रहा है। अनुत्पत्ति धर्मा, अनुत्पत्ति धर्मो यस्य, अनुत्पत्ति ही धर्मो यस्य, उत्पत्ति न होना जिसका धर्म है वह जो है क्या है, वह पुरुष है। तो इस प्रकार अनुत्पत्ति धर्मा जो है, उत्पत्ति धर्म का जो अभाव है उस अभाव की प्रतीति इस वाक्य के द्वारा हो रही है। तो ये जो अभाव है ये पुरुषान्वयी धर्म नहीं है, पुरुष में इस धर्म का अन्वय संबंध नहीं है। तो चूंकि ये जो उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव पुरुषान्वयी वो यह धर्म नहीं है, उत्पत्ति धर्म या अनुत्पत्ति धर्म, वो पुरुष का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण से पुरुषान्वयी धर्म जो नहीं है उसकी प्रतीति यहाँ पर इसके द्वारा, इस वाक्य के द्वारा, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इस वाक्य के द्वारा यहाँ हो रही है। तो इसलिए ये क्या है, ये विकल्प वृत्ति है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अभाव को सांख्य और योग दर्शन अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो अनुत्पत्ति धर्मा कहने से उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला यह पुरुष है, इस प्रकार अभाव विशेषण के रूप में इसमें प्रतीत होता है। तो यह अभाव की स्वीकृति नहीं है, तो ऐसी निर्वस्तुक जो की प्रतीति इसमें हो रही है। तो इस कारण से यह विकल्प वृत्ति है, क्योंकि सुनने पर उस प्रकार की हमारी चित्तवृत्ति बनती है। शब्द को सुनने पर शब्द ज्ञान का जो महात्म्य, शब्द का यही वैशिष्ट्य है, शब्द का यही जो है
विशेष महत्व है कि शब्द को जैसे ही हम सुनते हैं, शब्द का जो अर्थ है उस आकार में हमारा चित्त आकारित होता है, भले वो वस्तु हो या न हो। आकाश कुसुम कहने के साथ साथ आकाश में कुसुम हो या ना हो, लेकिन हमारा चित्त आकाश कुसुम के आकार में आकारित हो जाता है। तो यही उस आकाश कुसुम के आकार में चित्त का आकारित होना, यही है यहाँ पर क्या है, विकल्प वृत्ति। क्योंकि आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है नहीं, ये जो प्रतीति हो रही वो निर्वस्तुक है, वस्तु उसमें है नहीं। जो शब्द को सुनकर के जिस अर्थ की प्रतीति हो रही है वह अर्थ वस्तुतः है ही नहीं। तो ऐसी की प्रतीति होने के कारण इस वृत्ति को हम कहते हैं विकल्प वृत्ति, जो कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प इस सूत्र के द्वारा बताया गया है। यही कह रहे हैं कि तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः इति उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम गम्यते। इसमें उत्पत्ति धर्म का जो अभाव है वही जो है इस वाक्य को सुनने के बाद हमको प्रतीत होता है, लेकिन वो कैसा है, न पुरुषान्वयी धर्म, वो पुरुष से अन्वित धर्म नहीं है। तस्मात् विकल्पितः सधर्म, इसीलिए ये जो धर्म है वो विकल्पित है। तेन च अस्ति व्यवहार, लेकिन उसके द्वारा हम व्यवहार तो करते हैं, इसी कारण से इसको हम कहेंगे विकल्प वृत्ति। इस प्रकार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, इन वृत्तियों का यहाँ तक निरूपण किया गया। इनका निरूपण करने के पश्चात अब निद्रा वृत्ति का निरूपण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, इस सूत्र में 3 पद है, अभाव प्रत्यालंबना और वृत्ति और निद्रा, ये 3 जो है पद है। निद्रा जो है वो लक्ष्य है और अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति, ये जो है अभाव प्रत्यालंबना विशेषण है और वृत्ति जो है विशेष्य है। ये दोनों जो हैं वो निद्रा का क्या हुआ, लक्षण हुआ। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना का अर्थ क्या है, अभाव अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अभाव का जो प्रत्यय है, अभावस्य प्रत्यय, अभाव प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय का तात्पर्य है कारण। अभाव के जो कारणभूत है, अभाव जागृत कालीन और स्वप्नकालीन जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अभाव का कारण कौन है, उन वृत्तियों के अभाव का कारण है तमोगुण। इसलिए यहाँ अभाव प्रत्यालंबना का अर्थ है कि जागृत काल की और स्वप्न काल की वृत्तियों के अभाव का जो कारणभूत तमोगुण है, उसको आलंबन बनाने वाली जो वृत्ति है, उसको आश्रय बनाने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को हम कहते हैं निद्रा। यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि अभी तक जो हम लोगों ने वृत्तियों के बारे में पढ़ा, प्रमाण वृत्ति के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, इस सूत्र के द्वारा प्रमाण वृत्ति के बारे में पढ़ा। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसके द्वारा विपर्य वृत्ति के बारे में पढ़ा। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, इसके द्वारा विकल्प वृत्ति के बारे में पढ़ा। और इसके आगे आने वाली जो वृत्ति है स्मृति वृत्ति, उसमें अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति की, इस प्रकार उस सूत्र के द्वारा स्मृति वृत्ति का निरूपण किया जाएगा। लेकिन इन चारों वृत्तियों में कहीं भी सूत्रकार ने वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रारंभ में ही प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय करके और वृत्तय पंचतय करके वहीं पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। और वो वृत्तियां कौन कौन है, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये वृत्तियां हैं। इस प्रकार वहीं पर जो कह दिया गया। लेकिन किसी भी वृत्ति के निरूपण के प्रसंग में सूत्रकार ने वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर निद्रा वृत्ति के प्रसंग में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है सूत्रकार ने विशेष उद्देश्य से। कारण यह है कि निद्रा वृत्ति है, निद्रा
को वृत्ति माने या ना माने, वृत्ति अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान रूप उसको हम माने अथवा नहीं, इसके संदर्भ में जो दार्शनिक है उनमें जो है मतभेद है। कई दार्शनिक प्रस्थान निद्रा को वृत्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हमारे दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार जो निद्रा है वो वृत्ति रूप है। इस वृत्ति रूपता को बताने के लिए ही, निद्रा की वृत्तिता को बताने के लिए, निद्रा ज्ञान रूप है इसको बतलाने के लिए सूत्रकार ने यहाँ वृत्ति शब्द का ग्रहण किया है, वृत्ति पद का ग्रहण किया है। तो इस प्रकार अनुभूत जो अभाव प्रत्यय है, अर्थात जागृत काल के और स्वप्न काल के जो स्वप्न काल की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का जो अभाव है, उस अभाव का जो कारणभूत तमोगुण है, उस तमोगुण को आलंबन बनाने वाली, आश्रय बनाने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को कहते हैं निद्रा। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो वृत्ति कैसे है उसको हम अर्थात योग दर्शनकार वृत्ति के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं, उसका निरूपण करते हुए भाष्यकार कहते हैं, साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेषः। साच अर्थात साच निद्रा, वह जो निद्रा है क्या है, संप्रबोधे, जब हम रात को सोते हैं और सोने के बाद प्रातः काल उठते हैं, संप्रबोधे माने जगने पर, जब हम जग जाते हैं तब क्या होता है, प्रत्यवमर्षात्, हमको स्मरण होता है। जब हम कल रात को सोए थे और सोने के बाद आज सुबह जब जगे, तो जगने के बाद हमको तरह तरह के स्मरण होते हैं। तो स्मरण होने के कारण प्रत्यवमर्षात् अर्थात स्मरणात् प्रत्यय विशेषः, इस कारण से उसको हम प्रत्यय कहेंगे अर्थात ज्ञान कहेंगे। क्यों? आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्मृति होती है वो अनुभूत जो विषय है उसी की स्मृति होती है। आगे स्मृति वृत्ति का जब निरूपण करेंगे, ये बतलाएंगे कि अनुभूत विषया संप्रमोषः, अनुभूत जो विषय है उसका चित्त में बने रहना, चित्त में उसकी उपस्थिति निरंतर रहना, उसी का नाम है स्मृति। न्याय दर्शन आदि में जैसे कहा गया, अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो स्मृति है। तो पहले अनुभव होता है जिसका, उसी का स्मरण होता है। तो इसीलिए अगर निद्रा के बाद जब हम सुबह उठते हैं, जब जागते हैं, संप्रबोध होता है, उस समय अगर हमको स्मरण होता है, प्रत्यवमर्श होता है, कैसा प्रत्यवमर्श होता है आगे बता रहे हैं। तो स्मरण अगर होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, प्रत्यय विशेषः, सा प्रत्यय विशेष, सा निद्रा प्रत्यय विशेष, ज्ञान विशेष, वृत्ति विशेष, वो प्रत्यय विशेष है, वो ज्ञान है, वो वृत्ति है, ये इससे सिद्ध होता है। और वह स्मरण किस प्रकार का होता है, संप्रबोध के समय, जगने के समय किस किस प्रकार का होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। चित्त त्रिगुणात्मक होने के कारण सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक तीनों प्रकार का स्मरण भी हमको सोकर उठने के बाद, निद्रा काल में जो सुख की अनुभूति हुई थी, जो दुख की अनुभूति हुई थी, जो मोह की अनुभूति हुई थी, इन सब अनुभूतियों का, उन अनुभवों का जागने पर स्मरण होता है। किस रूप में होता है, कथम, कैसे होता है, उसका आकार क्या है उस स्मरण का, तो कहते सुखम अहम अस्वाप्सम। स्मरण किस रूप में होता है, कहते सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, बहुत चैन के साथ मैं सोया, सुखम अहम अस्वाप्सम। इसका तात्पर्य है कि निद्रा काल में सुख की अनुभूति हुई थी, निद्रा काल में सुख की अनुभूति का स्मरण, उस अनुभव का, उस अनुभव से उत्पन्न यह ज्ञान है, कौन, स्मरण या स्मृति।
उसका स्वरूप बतला रहे हैं सुखम हम अस्वापसम, क्योंकि सत्वगुण का उसमें प्राधान्य था, सत्वगुण प्रबल था। सत्वगुण जिस निद्रा में, तमोगुण ही उसमें, तमोगुण की ही प्रधानता रहेगी तभी जो है, क्योंकि उसी को आश्रयन करने वाली जो वृत्ति है उसको हम कहते हैं निद्रा वृत्ति। लेकिन उसमें तमोगुण के साथ गुणों का तो यह स्वभाव है कि तीनों गुण साथ साथ रहते, कभी सर्वथा जो है बाकी दो गुण जो है उससे भिन्न नहीं हो सकते हैं, वो रहते हैं लेकिन दबे रहते हैं, अभिभूत रहते हैं। लेकिन जब सत्वगुण अधिक मात्रा में अभिभूत ना होकर के स्वल्प मात्रा में अभिभूत होता है, तब क्या होता है, तब इस प्रकार का अनुभव होता है सुखम हम स्वापसम। और उस सुख को आगे बताने के लिए कहते प्रसन्नम में मनः, मेरा जो मन है वो प्रसन्न है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जो मन प्रसन्न होता है, जब सुख की अनुभूति होती है तब मन जो है क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नम में मनः, सुख की अनुभूति चूंकि निद्रा काल में हुई थी, इसीलिए अभी उसका स्मरण करते हुए मेरा जो मन है वो अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्नम में मनः, और मन प्रसन्न होकर क्या कर रहा है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, मैं मम प्रज्ञा, मेरी जो प्रज्ञा है, मेरी जो बुद्धि है उसको विशारदी करोति माने निर्मली करोति, बिल्कुल निर्मल कर दे रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं, आजकल तो अंग्रेजी बोलने का ज्यादा प्रचलन है, तो कहते हैं कि एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या है, यही है प्रसन्न चित्त का प्रसन्न होना। खूब अच्छी गाढ़ी नींद जब हो जाती है, गाढ़ी नींद से उठने के बाद क्या होता है, मन प्रसन्न होता है और उनकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। इस प्रकार का स्मरण, जो सुख का स्मरण निद्रा काल में जिस सुख की अनुभूति हुई उसका स्मरण सोकर उठने के बाद होता है। तो इसीलिए ये सुखात्मक अनुभूति का जो स्मरण है उसको बता रहे हैं सुखम हम अस्वापसम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदु करोति। तो ये इससे सिद्ध होता है कि वह जो निद्रा है वो वृत्ति है। और साथ ही साथ स्मरण का दूसरा स्वरूप क्या है, अर्थात निद्रा काल में किस प्रकार की अनुभूति हमको हुई थी, किस प्रकार के अनुभव से यह जो हमारा स्मरण है वो उत्पन्न हुआ है, स्मृति उत्पन्न हुई है, तो कहते हैं दूसरा दुखम हम अस्वापसम स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम दुखम अहम अस्वापसम। ये रजोगुण जिसमें सत्वगुण की तुलना में अधिक प्रबल है, और तमोगुण तो प्रबल है ही इसमें, क्योंकि तमोगुण को ही आलम्बन बनाया गया है, लेकिन रजोगुण कुछ कम मात्रा में अभिभूत है सत्व की अपेक्षा। रजोगुण कुछ कम मात्रा में जिसमें अभिभूत है, ऐसी जो निद्रा है, ऐसी निद्रा में किस प्रकार का अनुभव होता है, वो अनुभव होता है दुखम अहम अस्वापसम। सो करके जब उठते हैं तब कहते हैं दुखम अहम अस्वापसम, दुख का अनुभव होता है। इसीलिए सोकर उठने पर स्मरण होता है इस प्रकार का कि मैं बड़ी बेचैनी से दुख पूर्वक मैं सोया। और कैसा, स्त्यानम में मनः, मेरा मन जो है वो कैसा है, एकदम अकर्मण्य हो जा रहा है, चुराया चुराया हुआ जैसे मेरा मन हो रहा है, स्त्यानम में मनः। और कैसा है, रजोगुण चूंकि उसमें अल्प मात्रा में अभिभूत है, इसीलिए भ्रमति अनवस्थितम, ये जो मेरा मन है वो भ्रमति अनवस्थितम, मेरा मन अनवस्थित होकर के, अस्थिर होकर के, चंचल होकर के वह इधर उधर भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। ये चित्त की स्थिति होती है। तो ये इसमें रजोगुण की जो मात्रा है वो सत्वगुण की अपेक्षा अधिक है, बाकी तमोगुण तो प्रधान है ही इसमें। तो इस प्रकार से इस प्रकार का स्मरण सोकर उठने के बाद होता है। तो एक तो सत्वगुण की अनुभूति जो हुई थी उसका स्मरण हुआ,
और ये जो रजोगुण की अनुभूति अर्थात दुख की जो अनुभूति हुई थी उसका अनुभव इसमें हुआ। दुखम अहम स्वाप्सम स्त्यानम में मनः रमति अनवस्थितम। अब तमोगुण का जो अर्थात मोह का जो अनुभव निद्रा काल में हुआ था उसका जो स्मरण हो रहा है उसका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं गाढ़म मूढ़ो हम अस्वाप्सम गुरुनी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम अलसम मुषितम इव तिष्ठति। मैं किस प्रकार सोया था? गाढ़म गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम, मैं जो है खूब गहरी नींद में। गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं घोड़ा बेच करके सो जाना। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार गाढ़म अर्थात खूब गहरी नींद में मैं सोया और सोकर उठने के बाद क्या हो रहा है उसके बाद गुरु नीमे गात्रानी, मेरा जो अंग है मेरा जो शरीर है वो भारी भारी लग रहा है। गुरु नीमे गात्रा। और चित्त कैसा लग रहा है? क्लांतम, बिल्कुल थका हुआ सा चित्त जो है लग रहा है। साथ ही साथ अलसम, आलस्य से युक्त है। और मुशितम निभ, मानो बिल्कुल चुराया हुआ खोया खोया मेरा चित्त है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो इसमें क्या है? स्वप्न काल में तमो गुण का ही प्राधान्य होने के कारण वो मोह प्रधान वह निद्रा होने के कारण उसका अनुभव मूढ़ अहम अस्वाप्सम और गुरुनी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम अलसम मुषितम तिष्ठति, इस प्रकार से इस आकार में हम उसका स्मरण कर रहे हैं। हमारा चित्त इस आकार में आकारित हो रहा है। इसीलिए यह जो है सोकर उठने के बाद जागने पर इस प्रकार का जो स्मरण होता है, प्रत्यवमर्श होता है, इस कारण से निद्रा जो है वो वृत्ति है, ये बात स्पष्ट होती है। और उसी को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं सखलु अयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श नस्या असति प्रत्ययानुभवे। तो कहते हैं ये सखलु अयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श, अयम इस प्रकार का, सखलु अयम अर्थात इस प्रकार का यह जो प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श, जागने वाले व्यक्ति का जो ये स्मरण है, प्रत्यवमर्श है, भिन्न भिन्न रूप में, सुख के रूप में, दुख के रूप में, मोह के रूप में, ये जो प्रत्यवमर्श हो रहा है, स्मरण हो रहा है, ये नस्या कब ना हो? कहते असति प्रत्ययानुभवे। प्रत्ययानुभवे असति, अगर ज्ञान का अनुभव उस समय अगर इस प्रकार की अनुभूति ना हुई होती, इस प्रकार का अनुभव ना हुआ होता, तो इस प्रकार का स्मरण ना होता, प्रत्यवमर्श ना होता। क्योंकि अनुभव से ही स्मृति जो है उत्पन्न होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। तो अनुभव जब नहीं होगा तो स्मरण कहां से होगा? इसीलिए कहते हैं असति प्रत्ययानुभवे, अगर प्रत्यय का, ज्ञान का अनुभव अगर उस निद्रा काल में न हुआ होता तो प्रत्यवमर्शो न स्यात्, इस प्रकार का स्मरण भी न हुआ होता। और जब स्मरण न होता तदाश्रिता स्मृतयश्च, हाँ, अनुभव न हुआ होता तो तदाश्रिता स्मृतयश्च, प्रत्यय का अनुभव न हुआ होता, अनुभव अगर उसमें न होता तो तदाश्रिता स्मृतय, अनुभव पर आश्रित जो स्मृतियां हैं वो ये सारी स्मृतियां जो सुखात्मक स्मृति, दुखात्मक स्मृति और मोहात्मक स्मृति जो इसमें बतलाई गई है, इस प्रकार की जो स्मृतियां हैं, तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषयाः, तद विषयाः माने तत्तत् सुख दुख मोह विषयाः स्मृतयः न स्युः, तत्तद अनुभव विषयाः, उन अनुभव के विषयीभूत जो सुख दुख मोह है, तद विषयक स्मृतियां न उत्पन्न होती। इसीलिए कहा तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषयाः, तदाश्रिता तद विषयाः स्मृतयश्च, उन पर आश्रित तद विषयक जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां उत्पन्न न होती। लेकिन स्मृतियां होती है, इससे क्या है? तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा। इसीलिए निद्रा को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय विशेष, ज्ञान विशेष, वृत्ति विशेष। इसीलिए निद्रा को हम वृत्ति कहेंगे। इसी बात को दृढ़तया बताने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया।
अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा साच समाधौ इतर प्रत्ययवन निरुद्धव्या इति। साच अर्थात साच निद्रा वृत्ति। ये कहना क्यों पड़ रहा है? इसीलिए कि उस समय बिल्कुल कैवल्य की भांति, बिल्कुल जैसे मोक्ष की अवस्था में चित्त उस प्रकार के उस समय गाढ़ी नींद की स्थिति में होती है, होने के कारण वह जो है उसका निरोध न किया जाए तो कहते नहीं। तो साच माने साच वह जो है, वह जो निद्रा रूपी वृत्ति है वो समाधौ इतर प्रत्ययवत निरोधव्या। बाकी जो प्रत्यय, बाकी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का जिस प्रकार से निरोध करना चाहिए उसी प्रकार से साच निद्रा वृत्ति, वह जो निद्रा वृत्ति है उसका भी निरोध समाधि के लिए, उसका भी निरोध अवश्य करना चाहिए। इतर प्रत्ययवत निरुद्धव्या, अन्य प्रत्ययों की भांति निद्रा वृत्ति का भी निरोध अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से न केवल प्रमाण वृत्ति, प्रमाण विपर्य, विकल्प, स्मृति वृत्तियों का निरोध, अपितु उन वृत्तियों की तरह ये जो निद्रा वृत्ति है उस निद्रा वृत्ति का भी अवश्य निरोध करना चाहिए। इसी बात को इसमें ये कहा गया है। अब इसके बाद स्मृति वृत्ति का प्रसंग आता है। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, स्मृति का लक्षण करते हुए यहां पर सूत्रकार कह रहे हैं अनुभूत विषया संप्रमोष। अनुभूत जो विषय है, अनुभूतस्य विषयस्य असंप्रमोष स्मृति। यहाँ यूं तो दो पद है, अनुभूत विषया संप्रमोष एक पद है और स्मृति एक पद है। स्मृति जो है लक्ष्य है और अनुभूत विषया संप्रमोष इतना उस स्मृति वृत्ति का लक्षण है। तो इसमें अनुभूत विषया संप्रमोष को जब हम इसका विग्रह कर देंगे, माने अनुभूत इसके द्वारा प्रमाणादि भी वृत्ति भी अनुभूत, प्रमाण आदि के द्वारा जिसका अनुभव हुआ है अनुभूत, जो विषय अनुभूत जो विषय है, घटपट आदि जो अनुभूत विषय है, तस्य असंप्रमोष। अनुभूतश्चासौ विषय अनुभूत विषय, तस्य अनुभूत विषयस्य असंप्रमोष। उस अनुभूत विषय का जो असंप्रमोष है, इसमें अंत में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। उस अनुभूत विषय का संप्रमोष न होना, संप्रमोष न होने का तात्पर्य है चित्त में उसकी उपस्थिति बने रहना, चित्त से उसका ओझल न होना, उसी को कहते हैं, उसी को स्मृति वृत्ति कहते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ये जो स्मरण है ये होता किसका है? किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहोषित विषयस्य। स्मरण किसका होता है? स्मृति किसकी होती है? किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति, क्योंकि जिसका स्मरण होता है वो तो विषय है। सामान्यतः जो विषय है विषय का स्मरण होता है, और जिस विषय का स्मरण होता है उसका हमको ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसके पश्चात उसका स्मरण होता है। तो यहाँ पर स्मरण किसका हम करते हैं? जिस वस्तु का हमको ज्ञान हुआ था, प्रत्यय, उस प्रत्यय का हम स्मरण करते हैं। माने घट का स्मरण अथवा विषय का स्मरण करते हैं। प्रत्यय से चित्तम स्मरति आहोषित विषय से, घट हुआ विषय और घट का जो ज्ञान है वो हुआ प्रत्यय। तो हम स्मरण किसका करते हैं? घट का करते हैं या घट के ज्ञान का करते हैं? यही प्रश्न है। इसी प्रश्न को उठा रहे हैं। किम प्रत्यय से चित्तम स्मरति, चित्त जो है उस प्रत्यय का माने घटक ज्ञान का स्मरण करता है, अथवा घट जो विषय है, कंबुक द्रव्यादि मत जो पदार्थ है घट, उस घट का स्मरण करता है, विषय का स्मरण करता है। किसका करता है? किम प्रत्यय से चित्तम स्मरति आहोषित विषय से। तात्पर्य यह हुआ कि स्मृति ज्ञान की होती है या विषय की होती है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का
उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं, ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भासः तज्जातीयकम संस्कारम आरभते। ग्राह्य माने ग्राह्य हुआ विषय, गृह्यते यह सह ग्राह्य, जिसका ग्रहण किया जाता है वो ग्राह्य है, माने ग्राह्य माने विषय। और गृह्यते अनेन इति ग्रहणम माने ज्ञान, विषय और ज्ञान ये दोनों आकार में जो प्रत्यय है अर्थात ज्ञान जो है वो भाषित होता है। ग्राह्योपरक्तः प्रत्यय ग्राह्यो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भासः, ग्राह्य से उपरक्त जो प्रत्यय है अर्थात ज्ञान है, ग्राह्य से अर्थात ग्राह्य विषय से, घट आदि जो ग्राह्य विषय है उस ग्राह्य विषय से उपरक्त उपरंजित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ग्राह्य ग्रहणो भयाकार, वह जो प्रत्यय है ज्ञान है वो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार, ग्राह्याकार भी अर्थात विषयाकार भी और ग्रहणाकार भी, ग्रहण के आकार में भी उसका निर्भास होता है। दोनों ही आकार, ग्राह्य विषय के आकार में और ग्रहण अर्थात ज्ञान, इन उभय के आकार में, दोनों के आकार में उसका निर्भास होता है, उसकी प्रतीति होती है। तो ये निर्भासः तथा जातीयकम संस्कारम आरभते, हाँ तज्जातीयकम, हाँ तथा जातीयकम संस्कारम आरभते। इस प्रकार का जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान से क्या होता है, संस्कार उत्पन्न होता है। ज्ञान का आकार दोनों होता है ये बता दिया, ग्राह्य से उपरोक्त जो प्रत्यय होता है ज्ञान होता है, उस ज्ञान का दोनों आकार होता है, ग्राह्य के आकार में भी वह आकारित होता है, ग्रहण के आकार में अर्थात ज्ञान के आकार में भी, विषय के आकार में भी और ज्ञान के अनुभव के प्रत्यय के आकार में भी वह आकारित होता है, वो भाषित होता है। तो तथा जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी प्रकार के संस्कार का आरंभ करते हैं अर्थात संस्कार को उत्पन्न करते हैं। उससे क्या होता है, ससंस्कार स्वव्यंजकांजनः तदाकाराम एव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। ससंस्कारः, वह जो संस्कार है वह स्वव्यंजकांजना, उसके जो व्यंजक है, अभिव्यंजक है अर्थात उसको अभिव्यक्त करने वाला, उसका जो उद्बोधक तत्व है उसके द्वारा क्या हो जाता है, तदाकाराम एव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। तदाकाराम एव, उसी आकार की, इस आकार की, ग्राह्य ग्रहणो भयाकाराम, ग्राह्य के आकार में और ग्रहण अर्थात ज्ञान के आकार में, ग्राह्य वस्तु विषय के आकार में और ग्रहण अर्थात ज्ञान के आकार में, उभयात्मिकाम स्मृतिम जनयति, दोनों प्रकार की स्मृति को उत्पन्न करती है। अर्थात स्मृति का आकार दोनों होता है, विषयाकाराकारित भी स्मृति है और ज्ञानाकाराकारित भी स्मृति होती है, दोनों प्रकार की स्मृति को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ स्वव्यंजकांजना को हम लोग समझ लें, लौकिक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। प्रायः महिलाएं जो हैं किसी वस्तु को समय पर याद करने के लिए अपने जो पल्लू है उसमें जो है गांठ लगा देते हैं। गांठ इसीलिए लगाते हैं, जैसे ही वो गांठ में हाथ लगा, लगते ही याद आ जाता है, अच्छा मुझे आज ये काम करना, वो स्मरण आ जाता है, वो अभिव्यंजक है, वह जो है उद्बोधक है। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तब दूसरे वस्तु का हमको स्मरण होता है। दो मित्र है, दो मित्रों में से जब हम जानते हैं कि दोनों मित्र एक साथ हमेशा चलते उठते बैठते, एक मित्र को अगर देख लेते हैं तो तुरंत दूसरे मित्र का स्मरण होता है। तो एक जो मित्र हुआ वो दूसरे मित्र के लिए उद्बोधक हुआ, हमारी स्मृति को उद्बुद्ध करने वाला वह संस्कार होता है। तो इसीलिए कहा यह जो संस्कार है संस्कार स्वव्यंजकांजना, हमारे चित्त में वो जो संस्कार है वही संस्कार अपने उद्बोधक के द्वारा अभिव्यक्ति उसकी इस रूप में होती है। किस रूप में होती है, तदाकाराम एवं ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकाम, उसी प्रकार के आकार की स्मृति को उत्पन्न करता है वह संस्कार। संस्कार स्मृतिम जनयति, संस्कार जो है स्मृति को उत्पन्न करता है। हाँ,
और कैसा संस्कार, वही स्वव्यंजकांजना, अपने उद्बोधक के द्वारा उपरंजित होकर के वह संस्कार तदाकाराम एवं ग्राह्यकाराम, उसी प्रकार के ग्राह्य के आकार में अर्थात विषय के आकार में, ग्रहण अर्थात ज्ञान के आकार में, प्रत्यय के आकार में, दोनों प्रकार की स्मृतियों को उत्पन्न करता है, अर्थात दोनों का स्मरण उसमें होता है। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि, ग्रहणाकार पूर्वा का मतलब है ग्रहणस्य आकारः ग्रहणाकारः, और ग्रहणाकारः पूर्वः माने प्रधानः यस्याः सा ग्रहणाकार पूर्वा। ग्रहण अर्थात ज्ञान का आकार जिसमें प्रधान रूप से हो, जिस स्मृति में ज्ञान का आकार, ग्रहण अर्थात जो ज्ञान प्रत्यय उसका आकार पूर्वमान रूप से विद्यमान हो, उससे वो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि और स्मृति में क्या भेद है उसको बतला दे रहे हैं कि बुद्धि में तो जो ग्रहण है, ज्ञान है, वो उसकी प्रधानता होती है, और स्मृति में ग्राह्य जो विषय है उसका जो आकार है वो पूर्व होता है, अर्थात प्रधान होता है। ग्राह्यस्य आकारः ग्राह्याकारः, ग्राह्याकारः पूर्वः यस्या, जिसमें ग्राह्य विषय का आकार प्रधान होता है वो स्मृति होती है। इसीलिए कहा तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि और ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति साच द्वयी। और ये जो स्मृति है वो दो प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या। स्मृति दो प्रकार की होती है, एक स्मृति होती है भावित स्मर्तव्या, दूसरी स्मृति होती है अभावित स्मर्तव्या। भावित स्मर्तव्या को हम लोग समझ लें, भावितः का तात्पर्य है कल्पितः, स्मर्तव्यः अस्याः इति भावित स्मर्तव्या। स्मृति ही वह स्मृति जिसका जो स्मरणीय विषय है, स्मर्तव्य माने जो स्मरणीय विषय है वो भावित है माने कल्पित है, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं वह विषय कल्पित है, तो उसको कहेंगे भावित स्मर्तव्या स्मृति। और जिस स्मृति का जो स्मर्तव्य है अर्थात स्मरणीय है वो अभावितः स्मर्तव्यो यस्याः। अभावितः माने अकल्पितः, स्मर्तव्यो यस्या माने यथार्थ हो। जिस स्मरणीय जिसका हम स्मरण कर रहे हैं वह विषय अगर अकल्पित हो, वह अगर वास्तविक हो, तब तो फिर उसको कहेंगे अभावित स्मर्तव्या स्मृति। तो स्मृति दो प्रकार की हुई, भावित स्मर्तव्या और अभावित स्मर्तव्या। अब आगे कहते हैं स्वप्ने भावित स्मर्तव्या। जो स्वप्न काल होता है, स्वप्न के समय जो स्मृति होती है वो कल्पित, उसका स्मरणीय जो विषय है वो कल्पित होता है। आप सभी लोग अनुभव करते हैं, ये तो अनुभव का विषय है, दर्शन तो अनुभव का विषय है, दर्शन केवल अध्ययन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। आप अपनी अनुभूति से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेंगे कि स्वप्न काल में हम लोग सामान्यतः दिन में कुछ देखते हैं और स्वप्न काल में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी देख लेते हैं। वो क्या होता है? भावित होता है, कल्पित होता है। स्वप्न काल में कभी कभी उठ करके व्यक्ति कहते अरे क्या आज उटपटांग हमने स्वप्न देखा। तो स्वप्न काल में जो वस्तु है वो जैसी है वैसी ना दिख करके कुछ और ही आकार में दिखने लगते हैं। तो इस कारण से स्वप्न काल का जो स्मर्तव्य है, जो स्मरणीय है, वो क्या है? भावित है, कल्पित है। इसीलिए स्वप्न काल की जो स्मृति है वो भावित स्मर्तव्या स्मृति। और जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्या। जो जागृत समय है, जागृत समय में जो स्मृति होती है वो अभावित स्मर्तव्या, उसका जो स्मरणीय है विषय वो अभावित है, अकल्पित है, अर्थात वास्तविक है। इस प्रकार से स्मृति का दो विभाजन कर दिया, साच द्वयी भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या च, और स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, जागृत समये तो अभावित स्मर्तव्या। सर्वाश्च एता स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ति। ये जो, हाँ, इसमें प्रभवंती में वो हाइफन नहीं चाहिए,
अनुभवात् प्रभवन्ति एक साथ होना चाहिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ति। ये जो है सर्वाश्च एता स्मृतयः, ये जो स्मृतियां है, चाहे वो स्वप्न काल में होने वाली भावित स्मर्तव्या स्मृति हो, चाहे जागृत काल में होने वाली अभावित स्मर्तव्या स्मृति हो, ये सभी जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो वृत्तियां हैं, क्योंकि वृत्तियां जो है वो अनुभवात्मक है, ज्ञानात्मक है, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न होती है वो स्मृतियां हैं। तो इसीलिए इनसे, प्रमाण से भी स्मृति की उत्पत्ति होती है, विपर्यय से भी होती है। कभी अगर टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देख करके हमने अयम सर्पः ऐसा समझा, उसमें सर्पत्व की बुद्धि अगर हुई, इस प्रकार का जो विपर्यय है, उस विपर्यय की भी स्मृति होती है, उसका भी स्मरण होता है। उसी प्रकार आकाश कुसुम की बात अगर हम करते हैं, आकाश कुसुम पद को सुनने के बाद आकाश कुसुम की जो प्रतीति होती है उसकी भी स्मृति होती है। इसी प्रकार निद्रा काल की स्मृति की बात तो अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो और स्मृति जो स्मरण है, उस स्मरण का भी पुनः स्मरण होता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो स्मृतियां हैं वो प्रमाण से, विपर्यय से, विकल्प से, निद्रा से और स्मृति रूप जो अनुभव है, इन अनुभवों से, इन वृत्तियों से ये स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा कि सर्वाश्च एता स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ति, ये उत्पन्न होते हैं। फिर सर्वाश्च एता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिका, और ये सारी की सारी वृत्तियां सुख दुख मोहात्मिका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वृत्तियां होती कहां पर है? चित्त में। चित्त त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमो गुणात्मक है चित्त। तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां होगी, चित्त की वृत्तियां का क्या तात्पर्य है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि चित्त जिस विषय के आकार में आकारित हो जाता है, चित्त का उस विषयाकाराकारित होना ही चित्त की वृत्ति है। तो चित्त जब त्रिगुणात्मक है तो उसकी वृत्ति भी त्रिगुणात्मिका होगी। तो इसीलिए सर्वाश्च एता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिका, अर्थात त्रिगुणात्मिका। सुख जो है सत्वगुण का स्वरूप है, दुख जो है रजोगुण का स्वरूप है, मोह जो है वो तमोगुण का स्वरूप है। ये उसका स्वरूप होने के कारण कहा ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां सुख दुख मोहात्मिका है, अर्थात त्रिगुणात्मक है। और सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येया, सुख दुख और मोह, इसका जो व्याख्यान है वो क्लेश के अंतर्गत विशेष रूप से किया जाएगा, क्योंकि सुखानुसयी रागः, दुखानुसयी द्वेषः और मोह जो है क्या है? वो अविद्या है। अविद्या का दूसरा नाम क्या है? मोह है। तो इसलिए वो जो क्लेश की जहां व्याख्या करेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसका निरूपण करते समय ये जो है सुख दुख और जो मोह है, इनका व्याख्यान उसके अंतर्गत किया जाएगा। इसीलिए कहा सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येया। सुखानुसयी रागः, ये राग जो रूपी जो क्लेश है उसका लक्षण किया सुखानुसयी। सुख और सुख के जो साधन है उसके प्रति जो हमारी जो आसक्ति होती है, वो जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रागः, सुखानुसयी रागः। और दुखानुसयी द्वेषः, जब किसी वस्तु से हमको दुख की अनुभूति होती है तो उस दुख के प्रति और जो दुख के जो साधन है उसके प्रति मन में द्वेष होता है, वो जो द्वेष है वो भी क्लेश है। उसी प्रकार मोह पुनर्विद्या, जो मोह जो है वो अविद्या है। ये सारी बातें आगे जो क्लेश का प्रसंग है उसमें सुखानुसयी रागः और दुखानुसयी द्वेषः, इस प्रकार से सुख दुख ये सब क्लेश के अंतर्गत है। सुख दुख मोह तीनों ही क्लेश के अंतर्गत है। ये तीनों गुणों की व्याख्या क्लेश के अंतर्गत की जाएगी। इस कारण से यहाँ पर ये बताया कि ये जो है
सुख दुख मोहास्य क्लेशेषु व्याख्येया। और आगे कहते हैं कि एताः सर्वाः वृत्तयो निरुद्धव्याः, ये सारी जो वृत्तियां हैं इनका निरोध करना चाहिए। ऐसा कोई वृत्ति नहीं है जिसका निरोध नहीं करना चाहिए, अपितु एताः सर्वाः वृत्तयः निरुद्धव्याः, इन समस्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। जब निरोध करेंगे तो क्या होगा? आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधि भवति असंप्रज्ञातो वा, इनके निरोध होने से, इन वृत्तियों के निरोध से या तो संप्रज्ञात समाधि होगी या असंप्रज्ञात समाधि होगी। संप्रज्ञात में अंतर यही है कि उसमें जो सात्विकी वृत्ति है वो बनी रहेगी, लेकिन वह सात्विकी वृत्ति कोई लौकिक वृत्ति नहीं है, लौकिक जो वृत्ति है उससे वो भिन्न है, इस कारण से उसको वृत्ति निरोध के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसीलिए कहा आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति, संप्रज्ञात समाधि होगी, और समस्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि होगी। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन वृत्तियों का जो निरूपण सूत्रकार ने किया और व्यास ने उसकी जो व्याख्या की, उसके अनुसार हमने इस वृत्तियों को, इन वृत्तियों को समझने का आज प्रयास किया। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, फिर सोमवार को इसके आगे का पाठ हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जी गुरु जी, अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गुरु जी सोमवार इसी टाइम पे? हाँ, सोमवार का यही टाइम रहेगा जी। सोमवार को हम होगा तो हम पहले ही बता देंगे आपको। जी, हम सोच रहे हैं सोमवार से रिकरिंग मीटिंग आईडी इशू कर ले, क्योंकि क्या मीटिंग? रिकरिंग जो आईडी मीटिंग आईडी होती है वो हमेशा के लिए एक ही आईडी रहेगी। हाँ, वो सुविधा होगी लोगों को। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हाँ, तो वही करेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं और फिर परेशान होते हैं। जी 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 गुरु जी गुरु। हाँ, एक ही रहेगी तो सब लोग